महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक है प्राइमा केयर फाउंडेशन। ये मीरा की अमर भक्ति किसी जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या साइना मैरी, असंभव है क्या दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। नमस्कार, स्वागत है आपका MMPV आवाज के खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण में। मैं हूं आपके साथ मानसी। कहते हैं महिलाएं पुरुषों से कम नहीं होती, और यह बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच साबित होती है, क्योंकि हमारी आज की मेहमान जो है ना, वो भी उन्होंने एक ऐसा बिजनेस चुना जो केवल पुरुषों के लिए ही बना होता है। तो आज की हमारी मेहमान है एंजल एयरकॉन की ऑनर डॉली शर्मा जी। आइए बात करते हैं डॉली शर्मा जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू, नमस्ते। मैम, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने जो ये व्यापार चुना, जो कि एक जीता जागता उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का, तो हम उसके शुरुआती दौर की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। मैं 17 साल की थी जब मैंने 12th क्लियर की। तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं और पढूं, बट मेरा उससे मन था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो मैंने घर पे बोला मम्मी को कि मुझे जॉब करनी है। तो मम्मी ने कहा नहीं, जॉब नहीं करनी। मेरे पापा भी बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए, बट फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे करनी है। तो मेरे पड़ोस में मेरा एक फ्रेंड रहता था, उसका एयर कंडीशनर का काम था। तो जब मैं देखती थी हमेशा स्कूल से आते हैं वो जो कॉपर पाइपिंग निकालता था या क्या करता था, फिर हमने उससे एक दिन बोला हमारे घर में एसी लगाओ, ठीक है। तो जब एसी लगाते मैंने सब चीज देखी तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। तो उसने जब मुझे पहली बार जहाँ जॉब के लिए मैंने उसको बोला, यार फ्रेंड था अच्छा, मैंने कहा कहीं जॉब लगवा दे। तो उसने जब मेरी जॉब लगवाई फर्स्ट टाइम, तो वो एयर कंडीशन का ही ऑफिस था। मैं गई तो ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटर थी, बट धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया आता गया आता गया, फिर लगा कि चलो हम कर सकते हैं। तो डॉली जी, जैसे आप एयर कंडीशनर रिपेयर के व्यापार में एक मात्र अकेली लड़की हैं, तो खुद को इस मुकाम पर देखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि मैं लड़कों के बीच में एक अकेली लड़की होती हूँ। एक वाक्य आपके साथ शेयर करूंगी। जब मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमने जस्ट डायल पे अपना ऐड दिया था। तो मुझे नया नया ऑर्डर मिला। एक क्लाइंट थे हमारे, गुड़गांव में एम्बियंस मॉल है, उसके पीछे एम्बियंस सिटी है। तो वहां के, उनका नाम भी मुझे याद है क्योंकि मेरे पास क्लाइंट थे गुरुचरण सिंह। मैंने उन्हें एक वोल्टास की 5 मशीनों का कोड दिया था, और मुझे वो उन्होंने सिर्फ इसलिए वो ऑर्डर मुझे दिया था क्योंकि मैं एक लड़की थी। उनके पास कई 5 लोगों ने और कोड किए थे, कंपनी से डायरेक्ट उनके पास कोड आया था क्योंकि वो बाहर से थे, दिल्ली से नहीं थे। बट फिर भी उन्होंने सिर्फ मुझे इसलिए ये ऑर्डर दिया था क्योंकि मैं एक लड़की थी, और उन्होंने एक्स्ट्रा 1000 रुपए मुझे उस चीज के दिए थे कि मैं एक लड़की होके उनका पूरा, मैंने वो उनके घर का प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया था। उनको पूरा बाद में मैंने मैप बना के दिया था, जबकि मुझे वो सारी चीजें नहीं आती, बट नॉर्मली पावर पॉइंट पे मैंने उनको मैप बना के दिया था कि आपकी पाइपिंग ऐसे ऐसे गई है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे 1000 रुपए एक्स्ट्रा मेरे उसी काम के दिए थे, तो इसलिए मुझे बहुत याद है। और कई जगह मीटिंग्स में हम जाते हैं तो लोग बहुत बड़ा एंटरटेन करते हैं, देखिए अरे लड़की आई है, अरे एसी के काम के लिए लड़की आई है, अरे बुलाओ बुलाओ। तो कई बार होता है कि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, हम जब जाते थे मीटिंग में तो काफी देर जो लोग होते हैं बिठाते हैं वो पहले एक, लेकिन मैंने कई बार एज्यूम किया कि हाँ, जब मैं जाती थी तो अरे लड़की आई है, ठीक है अंदर बुलाओ। तो बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार ऑर्डर अच्छे मिले। हैथवे का हमारे पास बहुत अच्छा क्लाइंट था, वो उन्होंने इसी भी पे दिया कि एक लड़की करती है, ट्रस्ट किया मेरे पे इसीलिए सिर्फ, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने कब तय किया कि आपको इसी व्यापार में जाना है? तय तो ऐसा कुछ पहले नहीं किया था। मैंने बताया ना, मैं 17 साल की थी जब मैंने जॉब स्टार्ट की। तो 2011 में जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, मैंने मार्च में अपना 12th क्लियर की थी और मैं अप्रैल से जॉब में लग गई थी। और फिर धीरे धीरे वहां मेरे अच्छे फ्रेंड्स बने, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो मैंने उनको बोला ऐसी 1 डेढ़ 2 साल बाद कि सुनो मुझे अपना काम करना है। उन्होंने बोला नहीं, तू नहीं कर पाएगी। बट मेरे पास आज भी वो नोट है, मैंने उनको लिख के दे दिया कि नहीं, अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं दोबारा आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मुझे ये काम करना है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2013 में दिवाली वाले दिन 2 नवंबर को मैंने अपनी कंपनी खोल ली थी। मैंने उस टाइम टिन नंबर चलता था, टिन नंबर, सर्विस टैक्स नंबर। मैंने पापा को बोला मुझे कोई सीए बताओ। अच्छा सा मेरे पापा का एक सीए था, मैंने उनको कांटेक्ट करके अंकल बताओ कितने का होता है। हमारा एक ऑफिस में आता था जो पैन कार्ड बनाता था, मैंने उसको बोला क्योंकि सबसे पहले पैन कार्ड चाहिए होता है, मैंने उसको बोला मुझे एंजल एयरकॉन का पैन कार्ड बना के दे। तो उसने जैसे जैसे धीरे धीरे होता गया होता गया। फिर जब पहला ऑर्डर मिला सी इस वजह से कि हाँ मैं गर्ल हूँ, तो उसके बाद थोड़ी हिम्मत बढ़ गई, तो फिर धीरे 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 चलता गया। अगर हम आपके व्यापार की बात करें तो केवल उसमें पुरुष ही देखे जाते हैं, तो उस मुकाम तक खुद को लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत लोगों का सपोर्ट भी रहा। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया।
वो मेरे मतलब मेरे ऑफिस में मेरे मैनेजर थे, नाम दुर्गा सिंह है उनका, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया घड़ी घड़ी, मतलब समझाना, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी पहले। क्योंकि हमारे में आप वैसे तो कोई काम कर लेते हो, क्योंकि एक कंप्यूटर जानना या ये सब चीजें करना आप कर लोगे, लेकिन एक मतलब पार्ट्स को जानना, वो भी एक ऐसे पार्ट जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि लड़के जब एसी की, आप जानते हैं गैस लीक हो गई तो गैस चार्जिंग के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो मुझे पहले नहीं, मैंने कहा ठीक है गैस लेके जाएगा। तो धीरे धीरे मुझे उनसे सिर्फ चीजें पता लगी कि नाइट्रोजन का सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन होता है, बत्ती सेट होते हैं, काफी चीजें होती हैं। तो धीरे 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 नॉलेज बढ़ती गई। अगर हम आपकी कंपनी के नाम की बात करें तो एंजल एयरकॉन ही नाम क्यों चुना? देखो एयरकॉन तो नॉर्मली सी बात है कि उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या नाम रखे, तो ये तो था कि हाँ एयरकॉन तो एयर कंडीशन की कंपनी है तो एयरकॉन होगा। बट फ्रंट नेम सोचने में इतनी मतलब बहुत दिमाग लगा। पहले सोचा, मेरी मम्मी माता रानी को बहुत मानती है, तो मैंने कहा कालका माई के नाम पे रख ले। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं, कुछ अच्छा नाम चाहिए, ठीक है। फिर सोचा अपने नाम पे, फिर कई बार लगता है कि लक अगर साथ नहीं दिया तो, फिर ऐसे ही सोचा धीरे 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 धीरे। फिर मेरा एक फ्रेंड था, जैसे मतलब एक पोस्ट आता था गर्ल्स आर एंजल्स, ठीक है, तो फिर लगा कि चलो ठीक है यार, लड़कियां हैं, कम किसी से नहीं है, एंजल्स कहलाती है, तो इसलिए सिर्फ एंजल एयरकॉन रख लिया, और कुछ ऐसी कोई। डॉली जी से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। महिला मंडल पंजाबी बाग, इंपीरियर वेडिंग्स, प्राइमा केयर फाउंडेशन, एक्सोटिक कार्ड, प्रियंका गुप्ता मेकओवर। स्नेह भरा ममता मायरा जो बांगला माয়ের शादी गंधे भरा পরশে অনন্যা আমাদের বাসমতি India's #1 बासमती राइस, बिंगासा। एक बार फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं डॉली जी से। डॉली जी, हर किसी की लाइफ में एक रोल मॉडल होता है, तो आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल मेरे पापा हैं। मेरे पापा ने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, कभी किसी चीज से नहीं रोका, ठीक है, हमेशा कंपटीशन करवाए, हमेशा कहीं जाने के लिए नहीं रोका। आस पड़ोस के लोग कुछ भी कहते थे, मेरे पापा को कभी फर्क नहीं पड़ा। मेरे पापा ने कहा नहीं ठीक है, गो हेड, हर चीज करो, हर जगह घूमो, कभी नहीं रोका। तो इसी ऐसे सिर्फ वही कारण है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। डॉली जी, हर किसी की लाइफ में बदलाव आते रहते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा बदलाव आया हो जो हमारे चैनल पे आप शेयर करना चाहती हो? 2019 में जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, अचानक ही सडनली एकदम से उनकी डेथ हो गई, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं थी, तब हम लोग बड़े बिखर गए थे। हमें लगा अब आगे क्या होगा, मैं बिल्कुल मन हट गया था। क्योंकि मैं सच बताऊं, मैंने जब काम करने की स्टार्टिंग की थी, मेरे मम्मी पापा इसलिए नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं, क्योंकि वो चाहते थे मैं आगे पढूं। एक हमेशा माँ बाप को होता है कि अपने बड़े बच्चे से थोड़ा लगाव ज्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। और मैं जब पैदा हुई थी, मेरे पापा ने शुरू से मुझे बेटे की तरह ही प्यार दिया। तो तब मेरे पापा ने मुझे बोला कि नहीं तू पढ़, बट बाय चांस उस टाइम मेरे पापा की सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी। सबकी तरह हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मैं तब चाहती थी कि, मैंने अपने पापा को बोला कि आप और मैं मिलके कमाते हैं तो मेरे छोटे बहन भाई पढ़े। मैं चाहती थी कि मेरी सिस्टर रेगुलर कॉलेज करे, जो चीज मैंने जो जिंदगी नहीं जी, मैं चाहती थी कि मैं उनकी नजरों से जीऊं, अपने भाई को पढ़ाऊं, कुछ बनाऊं, मैं चाहती थी। तो लेकिन जब सडनली एकदम मम्मी की डेथ हुई तो सब चीज बिखर गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या। तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, मैं कुछ नहीं करूंगी, घर संभालूंगी। क्योंकि मेरे पापा बहुत अकेले हो गए थे, मुझे उनकी बहुत चिंता रहती थी। फिर सिस्टर ब्रदर थे, फिर घर देखना, बहुत चीजें हो गई। खैर उस टाइम हमारा ऑफ सीजन भी होता, काम का इतना प्रेशर नहीं होता, बट फिर भी दिमाग में 36 बातें चल रही थी, ठीक है। बट कहते हैं कि भगवान जब रास्ते कुछ बंद करता है तो कुछ खोल भी देता है। तो मेरे जो फियांसे हैं तब वो लाइफ में आए, उनके आने से एक अलग हिम्मत मिली। मम्मी के टाइम पे उन्होंने ही सबको संभाला, मुझे भी, मेरे घर वालों को, मेरी सिस्टर ब्रदर को, मेरा घर देखना, छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना, तो बहुत चीजें की, ठीक है। तो उसके बाद धीरे 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 सब चीजें अब नॉर्मल हो गई। जैसे कि मैम, आप महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जिस तरह आप अपने बिजनेस और घर को संभाल रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? हो जाता है, बस पता नहीं कैसे, लेकिन हो जाता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है सबके साथ,
कई बार होता है कुछ चीजें छूट जाती हैं, बट ठीक है। मैं अब तो रिसेंटली शादी हो गई, शादी से पहले भी पापा हैं, सिस्टर हैं, सब लोग कोऑपरेट करते थे, मिल बांट के काम करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये चीज तू कर या तू कर। मैंने ज्यादातर मम्मी के टाइम से ही बाहर का संभाला, तो मुझे बाहर की ज्यादा आदत थी। शादी होके आई तो घर में सबसे छोटी हो गई, वहां सबसे बड़ी थी तो जिम्मेदारी थी, यहाँ छोटी हो कोई जिम्मेदारी नहीं, बस आराम की जिंदगी है, बस काम देखना है। डॉली जी, अंत में हम आपसे एक संदेश चाहेंगे अपने MMPV आवाज की टीम और दर्शकों के। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आज के दौर में लड़कियां किसी से कम नहीं है, जम के मुकाबला करना चाहिए, खुद को कम नहीं समझना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़की ये नहीं कहते, उनको पछाड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए और उनको मुंह तोड़ जवाब देके ये दिखाना चाहिए कि हाँ वी कैन डू इट। और जैसे कहते हैं कि हर कामयाब लड़के के पीछे लड़की का हाथ होता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी कामयाबी के पीछे फर्स्ट मेरे पापा और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के और दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो ये थी हमारे महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में डॉली जी। आगे भी हम आपको ऐसी सशक्त महिलाओं से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए MMPV आवाज।